हेलो एवरीवन, आज निफ्टी ने फाइनली 5 दिन का लूजिंग स्ट्रिक को तोड़ा है। ग्लोबल क्यूज क्या थे, यूएसडी आईएनआर ने क्या किया, क्रूड ऑयल में क्या हुआ, निफ्टी आईटी ने कैसे आज लीड किया है, सब कुछ समझते हैं डिटेल में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का निफ्टी का मूव देख लेते हैं। आज सुबह ये ओपन हुआ करीब 23,930 के आसपास। इस पहला कैंडल काफी वॉलेटाइल था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसने डे लो को तोड़ा, फिर उसने धीरे 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 ऊपर जाके 24,11 यानी 24,011 का हाई बनाया और फाइनली क्लोज हुआ 24,000 के आसपास। एवरेज क्लोजिंग उसका 23,995 के आसपास आया है। कैंडल क्लोजिंग 24,003 है, मतलब मान सकते हैं कि 24,000 को जस्ट टच करके आज क्लोज हुआ है। तो निफ्टी के ओवरऑल मूव को देखें तो 26,300 का हाई बना के 22,182 का लो बना के अब ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया है काफी महीनों से। और आज का जो गैप अप था वो काफी पावरफुल था, क्योंकि गैप अप करने के बाद इसने अपनी रैली कंटिन्यू करी है। अब ऑब्स्टिकल कहाँ आता है? ऑब्स्टिकल आता है ये लेवल पे 24,600 के लेवल पे, 24,500 के लेवल पे, जहां से ये 3 बार नीचे आ चुका है। अब ये वापस इस लेवल पे आएगा तो 24,500 का लेवल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी के लिए, क्योंकि यही मेक और ब्रेक लेवल होगा कि निफ्टी अब आगे का 24,500 के आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं। तो एक चीज अच्छी हुई है कि ये गैप फिल हो गया फाइनली। इतने हफ्तों से ये गैप को फिल नहीं कर पा रहा था, गैप के ऊपर ही चल रहा था। इसने जैसे ही इस सपोर्ट को तोड़ा, इसने ये गैप को फिल किया और फाइनली वहां से एक बाउंस बैक आया है। अब इस बाउंस बैक के पीछे और भी रीजंस है, उसको देखते हैं। बैंक निफ्टी आज 57,000 पे क्लोज हुआ है, 57,100 के आसपास, प्रिसाइसली 57,087 के आसपास। ये भी एक गैप अप के साथ ही क्लोज हुआ था, ऊपर गया था नीचे गया था, लेकिन फाइनली ओपनिंग से तो फ्लैट ही क्लोज हुआ है। और ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इसने एक रैली दी थी, लेकिन जून से ही ये काफी साइडवेज हो चुका है। अब सेंसेक्स का मूव भी आज काफी सिमिलर था निफ्टी के, 76,847 के पास क्लोज हुआ है, करीब 750-800 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, अच्छी बात है। और ओवरऑल सिचुएशन इसका निफ्टी से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, इसने भी ये गैप लेवल को फिल किया है और इसके लिए भी अब 78,500, 78,600 और 79,000 जो अल्टीमेट लेवल है वो अब बहुत बड़ा बैरियर है सेंसेक्स के लिए। तो ये है निफ्टी आईटी का प्राइस चार्ट। आज निफ्टी आईटी ने भी एक गैप अप दिया है और 29,441 पे क्लोज हुआ है, करीब 600 650 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, 2.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और इसकी रैली 1 जुलाई से चालू ही है, क्योंकि अगर हम बिग पिक्चर देखें निफ्टी के तो ये अपने 3 साल के लो पे है इस वक्त। अपने 3 साल के लो से अब ये थोड़ा सा बाउंस बैक दे रहा है, क्योंकि ये जो लेवल है 26,295, 26,300 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसने उसी सपोर्ट पे वापस बाउंस बैक देने की कोशिश करी है। और सारे सेक्टर्स में आज ये लीडिंग सेक्टर रहा है निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए। अब निफ्टी को ऊपर ले जाने का एक और कारण है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड हमने नोटिस किया था कि थर्सडे को, फ्राइडे को वो $100 के ऊपर तक चला गया था, संडे को, और आज इसने काफी बड़ा गैप डाउन दिया है, करीब 92 के आसपास चल रहा है और 89 का लो बना चुका है ये। तो इसका जो फॉल है, इसका बहुत बड़ा हाथ है कि निफ्टी भी हमारे लिए पॉजिटिव हुआ है आज। अब यूएस ईरान के टेंशन थोड़े कम हुए हैं वीकेंड्स के ऊपर, उसी के चलते ब्रेंट क्रूड में काफी रिडक्शन आया है प्राइस में। अब लेट से अगर ये डाउनफॉल कंटिन्यू होता है तो शायद हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा हो सकता है। और अगर ब्रेंट क्रूड फिर से 70 या 70 के नीचे दोबारा जाता है तो हमारे मार्केट्स को काफी अच्छा बूस्ट दे सकता है। अब ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है और यूएसडी आईएनआर ने अब काफी अच्छा रिकवर किया है। कहाँ ये 96.6 के आसपास चला गया था, अभी 95.9 के आसपास है, करीब 0.5% तक ये रिकवर हुआ है और इसका भी बहुत बड़ा हाथ है निफ्टी को ऊपर ले जाने में। तो यूएसडी आईएनआर का थोड़ा सा रिकवर करना, क्रूड का नीचे आना ओवरऑल मार्केट को काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो निफ्टी के सारे सेक्टर्स को अगर हम देखें तो निफ्टी मीडिया, निफ्टी आईटी, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑटो, सारे के सारे सेक्टर्स आज पॉजिटिव थे, सिवाय निफ्टी एनर्जी को छोड़ के, लेकिन वो भी काफी फ्लैट था, 0.19% ही माइनस में था। बट ओवरऑल सारे सेक्टर्स में इकट्ठा बाइंग आई है, यानी कोई सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक आज बुलिशनेस नहीं हुआ है, किसी एक स्टॉक ने या किसी एक सेक्टर ने निफ्टी को ऊपर नहीं खींचा है, जो अच्छी बात है। अब गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो गेनर्स से शुरू करते हैं। गेनर्स में इटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो एविएशन, इन्फोसिस, बजाज, श्रीराम फाइनेंस, मैक्स के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, ये सारे आज के विनर्स रहे हैं। इटर्नल तो आज 5.5% तक ऊपर था। इंडिगो भी फ्यूल प्राइस और क्रूड प्राइस को क्रैश होते देख वो भी काफी अच्छा बुलिशनेस में आ गया है। आईटी सेक्टर को इन्फोसिस ने आज लीड किया है
और क्रूड ऑयल के नीचे आने से एशियन पेंट को भी काफी अच्छा बूस्ट मिल गया है। लूजर्स की बात करें तो सिर्फ एक ओएनजीसी आज का सबसे बड़ा लूजर था करीब 4% के साथ। अब जाहिर सी बात है क्रूड प्राइस का नीचे आना तो इसके मार्जिन को डायरेक्टली हिट करेगा, तो ऑब्वियसली ओएनजीसी का नीचे आना तो बनता है। एचडीएफसी बैंक 0.5% नीचे था। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी 0.4% नीचे था। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और कोटक महिंद्रा बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट ही थे, तो ज्यादा इन्होंने ड्रैग नहीं किया है ओएनजीसी के अलावा। निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आज सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का चेंज जिसमें आया है 24,000 में पुट्स काफी इंक्रीज हुए हैं, उसके बाद 23,900 में और 23,950 में। अब सबसे ज्यादा रिडक्शन जिसमें आया है वो है 23,800 के कॉल्स में। 23,800 के कॉल्स काफी वाइंड अप हुए हैं। तो अगर ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन सेलिंग के एंगल से देखे तो कॉल राइटर्स को काफी भगाया गया है यहाँ से और काफी भाग के गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मार्केट बुलिश हो सकता है, और 24,000 में इतना पुट्स का राइटिंग होना एक काफी अच्छा बुलिश स्ट्रेंथ बता रहा है निफ्टी के अंदर। और अब अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी नजदीक के जो स्ट्राइक्स में 24,000 के पुट्स में है। तो 24,000 अब आगे चल के एक सपोर्ट बनता है या नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन पुट्स तो इस वक्त यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सपोर्ट बन सकता है। अब सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 24,200 के कॉल्स में, यानी 24,200 अभी भी ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए एक बैरियर बन सकता है। फिर सेकंड हाईएस्ट जो है कॉल्स के अंदर सिर्फ अगर हम देखें तो 24,000 में है, यानी 24,000 कल की एक्सपायरी के लिए काफी क्रूशियल लेवल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं Q1 2026 के आज के कुछ स्टॉक्स के जिनके रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। इनका Q1 का नेट प्रॉफिट 132.4% से जंप किया है ईयर ऑन ईयर और 1000 करोड़ के ऊपर चला गया है इनका नेट प्रॉफिट। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, यानी पिछले साल यही क्वार्टर में उन्होंने जितनी कमाई की थी, जितनी प्रॉफिट की थी, उससे इस क्वार्टर में उन्होंने डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट किया है, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर आईडीएफसी बैंक। अब इसका रीजन निकल के ये आया है कि इनके जो रिटेल लोन्स है उसमें इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, काफी स्ट्रांग था और इनकी एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी बढ़ के आई है। सो ओवरऑल वेरी गुड फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब बात करते हैं एक और बैंक की, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका भी ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में 37% तक नेट प्रॉफिट जंप करके आया है और करीब 800 करोड़ तक टच किया है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। इनका भी रीजन वही है कि लोन की ग्रोथ काफी स्ट्रांग हुई है और उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी इंटरेस्ट से जो इनकी कमाई होती है, वो काफी अच्छा है। एंड थर्ड इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का भी नेट प्रॉफिट 4,800 करोड़ के ऊपर आया है, बहुत अच्छा है, काफी स्टेबल और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इनका जो ग्रोथ है वो काफी रिलायबल है। तो ओवरऑल टेक अवे ये है मेरा कि बैंक्स की अर्निंग्स काफी स्ट्रांग हो रही है, मार्केट को अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है, काफी अच्छा बूस्ट दे रहा है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें डिमांड काफी रोबस्ट है, काफी अच्छा है और ये सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा हो सकता है। और बैंक्स अच्छे यानी हमारी इकोनॉमी भी अच्छी, और हमारी इकोनॉमी अच्छी तो हमारे मार्केट्स भी अच्छे। तो ओवरऑल ये तीनों बैंक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, विच इज वेरी गुड ओवरऑल। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो निफ्टी अगर कल एक्सपायरी पे 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आई होप वो करे। और क्रूड ऑयल अगर नीचे कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ तो वो भी शायद हमारी इकोनॉमी को और लॉन्ग रन में हमारे मार्केट को काफी अच्छा पॉजिटिव बूस्ट दे सकता है। और आज जो बैंक्स की यानी आज के जो तीनों बैंक्स के जो रिजल्ट्स हमने देखे वो काफी अच्छी थी और उसने भी काफी अच्छा एक पॉजिटिव बूस्ट दिया ही है। तो इसी नोट पे वीडियो खत्म करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।